सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, पर जीवन का अर्थ जीवन जी करके और संबंध का अर्थ संबंध निभा करके ही मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज के राशिफल यानी कि 26 जुलाई के विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 26 जुलाई 2021 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में श्रावण के सोमवार उपयोगी क्यों होते हैं और आप अपनी राशि के अनुसार इसमें क्या विशेष कर सकते हैं, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2078 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि आज के दिन रहेगी, धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगा और वहीं पे राहुकाल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। मान्यता ऐसी है कि इस समय के अंदर कोई मांगलिक कार्य, कोई बड़ा कार्य नहीं किया जाता। अब इसमें आप मान सकते हैं जैसे कि गाड़ी खरीदना हुआ, बंगला खरीदना हुआ, बच्चों का किसी नए कोर्स में एनरोलमेंट हुआ, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी या तो फिर एग्जाम देना हुआ, आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो ये सब जो है काम, ये इस सीमा अवधि में नहीं किए जाएंगे। पर आप जो डेली रूटीन में अपने काम करते हैं, मान लीजिए आप मंदिर जाते हैं, आप ऑफिस के लिए निकलते हैं, आप पूजा करते हैं घर में, तो ये सब चीज़ें जो है ये राहु काल में नहीं अड़ती। तो इस बात का आप आराम से ध्यान रख के आगे अपना जो काम है उसको प्लान कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है शुभ चौघड़िया मुहूर्त की। तो 6:04 से 7:30 बजे तक ये आपको पहला शुभ चौघड़िया मुहूर्त मिलेगा सुबह के समय। इसके बाद में आपको दोपहर में मिलेगा 3:04 से 6:04 तक। अब बात आती है यात्रा मुहूर्त की। तो पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, किसी विशेष काम से बाहर जाना चाहते हैं, क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं या तो फिर आप नए बिजनेस के लिए जा रहे हैं, अपना कोई काम जो है बहुत समय से पेंडिंग था उसके लिए बढ़ रहे हैं, तो ये दिशा में निकलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। वहीं पर दिशा शूल की बात अगर की जाए तो पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, ये आपके लिए दिशा शूल होगा। दिशा शूल दोष का परिहार करने के लिए दूध पी करके या दूध की कोई बनी मिठाई वो खा करके आप यहाँ पे यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है सूर्यकालीन कुंडली। सूर्योदय कालीन कुंडली के अंदर कौन से राजयोग बन रहे हैं आज? तो आश्रय योग, गजकेसरी योग, अनफा योग, सम योग, वैशी योग, काहल योग, चंद्रमंगल योग और हर्ष योग। ये आपकी कुंडली में जो आज जन्मेंगे बच्चे, उनकी कुंडली में ये राजयोग देखने को मिलेंगे। जहाँ पे राजयोग होते हैं दुर्योग भी होंगे, अच्छाई है तो बुराई भी होगी, रोशनी है तो अंधेरा भी होगा। कभी भी देख लीजिए, दिया जो है, दिए के ऊपर रोशनी होती है, उसके जस्ट नीचे पूरा अंधेरा, घना अंधेरा होता है। तो ऐसा क्यों है? हर इंसान की जिंदगी में यही है, अच्छाई है तो बुराई भी है। तो यहीं पे कुंडली में जब देखेंगे तो राजयोग है तो दुर्योग भी है। राजयोग की जब दशा आती है तो इंसान को जमीन से आसमान का सफर कराता है और वहीं पे दुर्योग होते हैं तो आसमान में बैठे इंसान को जमीन पे गिराता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी जिंदगी इस तरीके से जिए हैं जो सपना है लोगों के लिए, पर फिर वापस उन्हों का जब समय आया गिरने का तो इस तरीके से गिरे कि हर लोकल इंसान, हर नॉर्मल इंसान ये देख कर के खुद को आश्वासन देता कि मेरी तो जिंदगी अच्छी है, कम से कम इस जैसी दुर्दशा तो नहीं हुई। तो हर किसी की कुंडली का कुछ एक राज होता है। अगर आप भी अपनी कुंडली जानना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिए हैं इस पे संपर्क कीजिए, पता कीजिए कि आपकी कुंडली कैसे बन सकती है। आपकी कुंडली में राजयोग जन्म पत्रिका जो है, संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जिसे बोलते हैं, वो आपको कैसे मिलेगी, उसमें क्या क्या मिलेगा। और अगर बनवा रहे हैं तो सिर्फ खुद के लिए मत बनवाइएगा, बनवा रहे हैं तो घर के अंदर जो बच्चे हैं, माता पिता हैं, अगर माता पिता की कुंडली है तो उन्हें छोड़ दीजिए, बाकी खुद के लिए, खुद की वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूर आपको ये बनवानी चाहिए है। इसके बाद में बात आती है लाख रुपए की। तो अभी कुछ समय से श्रृंखला हम चला रहे हैं जो देहाती कहावतें हैं, शहर गांव में जो देहाती कहावतें यूज़ करते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, उनके ऊपर सुनकर के कई बार ऐसा लगता है कि नोट कर लेते हैं, कहीं पे लिख लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, पर हर समय ये जो कहावत है इसका मतलब बदलता रहता है, ये कहाँ पे यूज़ होती है वो बदलता रहता है। तो वैसे ही आज जो कहावत है वो है, दोस्ती हो या दुश्मनी, सलामी दूर से अच्छी होती है। तो गांव के बुजुर्गों को बड़ा अनुभव था कि दुश्मन से दूरी बनाकर तो आपको रखनी ही चाहिए है, वो सभी जानते हैं, लेकिन यहीं पे दोस्तों से
आपको दूरी बना करके भी रखनी चाहिए है, ऐसा क्यों? तो अगर दोस्त बुरा है या किसी समय आपका उससे झगड़ा हो गया है, तो वो दोस्त आपका भेद जो है, आपके सीक्रेट्स जो हैं जो आपने उसके साथ में शेयर किए थे, वो दूसरों को बता सकता है। इसलिए दोस्तों से भी दूरी आपको बना करके रखनी चाहिए है। कई बार घर में दोस्त बनकर आने वाले व्यक्तियों की नज़र घर की युवा लड़कियों पर भी पड़ती है, घर की माँ बेटियों पर भी पड़ती है, और वहीं पे घर के अंदर जो महंगी चीज़ें हैं उस पर भी पड़ती है। इसलिए गांव में लोग दूसरे के घर के पुरुष सदस्यों को घर के अंदर कभी भी नहीं आने देते थे। तो आइए अब बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं, तो ये मिलकर के 67% सपोर्ट देते हैं। पर वहीं पे जन्म तारा नक्षत्र जो है वो आपसे 33% आज के दिन चुरा लेगा। इससे आपको आज ओवरऑल गाइडेंस में अगर देखेंगे कि क्या मिलने वाला है दिन में, तो कोई भी अगर जुडिशरी केस चल रहा था, पुलिस केस चल रहा था, या कोर्ट के अंदर कोई आपका केस चल रहा है, तो वहां पे आपको सफलता मिल सकती है, या तो फिर कम से कम एक कॉम्प्रोमाइज जिसको बोला जाता है मिडिल ग्राउंड ढूंढने वाला, उस तरफ आप अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। ऑपोजिट सेक्स के जो लोग हैं उनसे आज आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। मान लीजिए आपके बॉस हैं, आप मेल हैं, आपकी जो बॉस है वो फीमेल है, तो आज उनसे आपको एप्रिसिएशन मिलेगा और कुछ ना कुछ इस तरीके से बात होगी जो कि इंडिकेट करे कि आपके कैरियर में आगे ग्रोथ है। यहीं पे आपकी जो जीवन स्तर जिसे बोला जाता है, जिसको लिविंग स्टैंडर्ड बोला जाता है, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। बच्चों से खुश होंगे, उनकी पढ़ाई से, उनकी अचीवमेंट से आज खुश होंगे। और जो ज्योतिषी सीखना चाहते थे या तो फिर वास्तुशास्त्र या हीलिंग, प्राणिक हीलिंग सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ है। अब बिजनेसमैन को आज के दिन क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए है? सबसे पहले अच्छे प्रॉफिट्स आज के दिन आप एक्सपेक्ट कीजिएगा। अपनी दुकान या शॉप या शोरूम जो भी है उसे जितनी जल्दी खोलेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा समय मिलेगा कमाने के लिए। बात यहाँ पे ये है, जितना ज़्यादा समय मिलेगा कमाने के लिए उतना ज़्यादा धन लेकर के वापस घर लौट पाएंगे। नौकरी करने वालों के लिए भी यहाँ पे खुशखबरी ही है आज के दिन कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस तरफ भी आप अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वो सही दिशा है। वहाँ पे आपको उन्नति ज़रूर मिलेगी। इस बात की गारंटी दे करके आप अपने कदम आगे बढ़ाते जाइए। फ्यूचर में आपके बहुत ही ज़्यादा सफलता छुपी हुई है। शुभ रंग अगर बात करें तो आज के दिन ऑरेंज है, या तो फिर आप ऑरेंज की जगह कॉपर कलर भी देख सकते हैं। और शुभ अंक जो है वो है नंबर 5। अब बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस के अंदर चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं, तो ओवरऑल मिलकर के फिर से ये आपको 67% आज के दिन सपोर्ट देंगे, पॉजिटिविटी देंगे। पर वध तारा जो है वो आपसे 33% आज के दिन चुरा लेगा पॉजिटिविटी में से, तो भी 67% तो आज आपके कोर्ट के अंदर ही है। तो इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बढ़ेगा। खुद को लेकर के, खुद की फीलिंग्स को लेकर के जिस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत ही एफर्मली यानी कि स्पष्ट होकर के आज बोल पाएंगे, बिना किसी झिझक के बोल पाएंगे। दाम्पत्य सुख भी आज आपको पूरा मिलेगा, पारिवारिक सुख भी मिलेगा, और यहीं पे सांसारिक सुख जिसे बोला जाता है, गाड़ी चलाने का सुख हो गया, अच्छे दोस्तों से, अच्छे लोगों से मिलने का हो गया, अपना बिजनेस आगे बढ़ाने का हो गया, तो ये सारी चीज़ें आज आपको देखने को मिलेगी। कोई भी इंसान आज के दिन खास करके अगर इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो दूध का बना कुछ खा करके ही निकले। चाहे दूध की कोई मिठाई हो रास्ते में ले लीजिएगा, उसको खा करके उसके बाद में इंटरव्यू देने जाइएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे सोसाइटी के अंदर जो आपका नाम है उसका पर्चा लहराएगा, अप्रिशिएट किए जाएंगे आप हर किसी के थ्रू, और जो आपने काम किया है, जिस तरीके से आप इंसान हैं, जिस तरीके के आप हैं, बहुत ही हेल्पफुल नेचर है आपका, तो इससे लोग भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि वृष राशि के लोगों की एक खासियत होती है, जहाँ पे इमोशनल होते हैं वहाँ पे सपोर्टिव बहुत होते हैं। जब एक बार किसी काम में लग जाते हैं तो जब तक वो काम पूरा ना हो तब तक हटते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वालिटी है आज आपकी उभर करके सबके सामने आएगी, और सब इस बात को देख करके, आपको देख करके खुश हो जाएंगे, आपको बार बार अप्रिशिएट करेंगे, बार बार आपके पीठ थपथपाएंगे। कोई भी नया काम करना चाहते हैं तो बस घुस जाइए। आज एक ही बोलता हूं, कोई भी काम करना है बिना डरे, बिना सोचे अंदर घुस जाइए। जो भी है अपने आप आगे होगा, देखा जाएगा। आप इसके थ्रू जब निकलेंगे तो एक चेंज इंसान बन के निकलेंगे, और ज़्यादा बेहतर बन के निकलेंगे। जो भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको भी आज के दिन सफलता मिलेगी। और वहीं पे सफलता के साथ में आज लोग जो हैं आसपास के,
जो भी आपके आसपास के कॉम्पिटिटर्स हो गए, दूसरे शॉप वाले हो गए, आज आपको देख करके आपसे आपकी तरीके जो हैं, आपकी तरकीबें जो हैं वो चलाने की कोशिश करेंगे। शायद ये भी अपने आप के अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ है। शुभ रंग रहेगा आज आपके लिए पिंक, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सोल्यूशन मिलकर के ये आपके लिए 45% आपके लिए पॉजिटिविटी लाता है। तो यहां पे आज के दिन आपको थोड़ी परेशानियां देखने को मिलेगी, पर यहीं पे अच्छी चीजें भी आएगी। आप आज थकान, आलस अपने अंदर ज्यादा देखेंगे। लोगों से बात करने की जगह आप उनसे आज झड़कते हुए नजर आएंगे। आप कोई चीज बोलेंगे, सामने वाला अगर नहीं मानता तो उस पर हावी होने की कोशिश करेंगे। और यहीं पे चाहे आपके ऑफिस के अंदर अगर आप काम करते हैं, आप मान लीजिए आप एम्प्लॉई हैं किसी बड़ी कंपनी में, तो आज अपने सीनियर से, अपने कलीग से आप जिद गए, किसी बात को लेकर के गर्म हो गए, तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहीं पे जो बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स को भी आज के दिन बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करना चाहिए है, ये समझ करके कि जो उनके टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं, जिस कंट्री में वो काम करते हैं वहाँ की जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ है उसको पूरी तरीके से वो फॉलो करें, उसके अंदर एक भी रुपये की फेरबदल ना करें। आज आपको काम के अंदर मन ना लगे ऐसा हो सकता है, पर फिर से याद रखिएगा 45% दिन आज हमारे खेरे में है, तो इससे आपको बार बार रह रह करके काम वापस करने की इच्छा भी होगी, अच्छा अपने आप को बनाने की इच्छा होगी, और ये चीज़ें आपके काम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। अपने आप को बेहतर या तो फिर अच्छा फील कराने के लिए आपको बस एक ही सुझाव दूंगा, इस एक चीज़ से आज दूर रहिएगा। वो हुआ शराब से, उसके बाद में हुआ शॉपिंग से। इन दो चीज़ों से आज अपने आप को दूर रख लीजिएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आज का दिन आप जीत लिए हैं, क्योंकि या तो फिर नशे में रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अंदर का जो उबाल है वो बाहर आएगा। अगर कहीं पे शॉपिंग करने के लिए चले गए तो सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए, खुद को वापस वो एफर्मेशन देने के लिए कि नहीं मैं कमाता हूँ, बिना बात के फिजूल खर्च करके आ जाएंगे, और उसका रीज़न, उसका वापस जो रिजल्ट है वो कुछ नहीं मिलेगा। शुभ रंग जो है वो आज रहेगा आपके लिए ब्राउन, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन 8th हाउस में चंद्रमा है, ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता, पर यहां पे आपको दो चीजों से फायदा मिल रहा है। अधिमित्र तारा का साथ मिल रहा है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स मिल रहे हैं, तो ओवरऑल सिचुएशन फिर से 67% पॉजिटिविटी की बन जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा। तो जहां पे हेल्थ में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है, छाती में दबाव देखने को मिल सकता है, सांस अगर एस्थमेटिक है तो आज के दिन खास संभल करके चलिएगा, अपना पंप अपने साथ में लेके चलिएगा। अगर आपकी आदत है बाहर खाने की, और खास करके आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे अभी बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश हो रही है, तो ऐसी जगहों पे बाहर खाने से बचें, और इवन जो सब्जी घर में लाते हैं उसे भी 2 बार साफ करके फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे पेट में गड़बड़ी हो सकती है। कई बार होता है कि जो आप सब्जियां लाते हैं उसमें कीड़े होते हैं, कीड़े खा लिए तो वापस से बड़ी प्रॉब्लम आगे जा करके बन सकती है। आज खास करके दूसरे लोग जो हैं, आपके कलीग्स जो हैं, जो आप जानते हैं कि आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं, उनसे दूर ही रहिए। अच्छी मुंह पे स्माइल रखिएगा, सामने जा कर के जैसे हो हाथ जोड़ के साइड में निकल जाइएगा। आज उनके साथ में पंगे मत लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा कर लिया तो वो जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें उनको सक्सेस मिल जाएगी, आपको गिरा देंगे। तो इस चीज से आज बचने की जरूरत है। 67% जो यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ फायदा है, हमारे सपोर्ट में है दिन, वो इसी तरीके सपोर्ट में है कि इसका इस्तेमाल करना है, इसका नहीं। सामने वाला उकसाएगा, चाहेगा कि आप कुछ बोलो, बोलिएगा मत, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। गुस्सा भी आएगा, झुंझलाहट भी होगी, हर चीज़ को तोड़ने की इच्छा करेगी या तो फिर कुछ बोलने की इच्छा करेगी। इन सब चीज़ों से थोड़े टाइम के लिए रुक जाइएगा। अपने आप हमेशा याद रखिएगा, ऊपर वाले की लाठी जो है आवाज़ नहीं करती है, पर जब लगती है तो दर्द बहुत बड़ा होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अपना काम जो है वो करते हुए निकल जाइए। सामने वाला खराब कर रहा है, अपना आप ऊपर वाला उसे देखेगा। इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शुभ रंग जो है वो रहेगा येलो, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा स्थित है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। सिचुएशन मिलकर के बन जाती है 100% पॉजिटिविटी की। तो आज के दिन खास करके यहां पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं हाउसवाइफ्स की। तो जो भी हाउसवाइफ्स हैं, महिलाएं हैं, चाहे घर में हैं या तो फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं,
तो आज ये मान के चलिए कि घर के सारे मेंबर्स के साथ में आपका उठना बैठना बड़ा ही मस्त रहेगा, अच्छा रहेगा। जिसके साथ में भी बात करेंगे, चाहे देवरानी है, जेठानी है, किन्हीं के भी साथ में, तो आज मेंटल वेवलेंथ जो है, बातें जो है वो अच्छी होंगी, अच्छा आप दोनों के बीच में कनेक्शन बैठेगा। यहीं पे आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, जो आप मेहनत करते हैं, जिस तरीके से आप घर को संभालते हैं, उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, जो आपको और ज़्यादा अच्छा महसूस कराए। यहीं पे बाकी सब जो है मेल मेंबर्स, अगर मैं बात करता हूं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। जो काम करना चाहते हैं, जहां पे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, काम आप मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, आप चाहते हैं बहुत समय से कि आपको कहीं अलग जगह आपको ट्रांसफ़र चाहिए है, तो आज डिमांड कीजिए और मिल जाएगी। ऐसी आपकी आज यात्रा है। कोई यात्रा भी करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, बिजनेस के काम से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारी सुविधाएं जो है वो आपको मिलेगी। चाहे फिर उसके बाद में हम सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में सेटिस्फैक्शन, पारिवारिक जीवन में सेटिस्फैक्शन आज पूरा मिलने वाला है। घर परिवार के साथ में आज खुशी का माहौल रहेगा। कोई भी व्यापारी जो है, व्यापारी को आज के दिन, खास करके वो व्यापारी जो कि लिक्विड्स का काम करते हैं, मान लीजिए शराब का काम करते हैं, दवाइयों का काम करते हैं, या तो फिर केमिकल्स का काम करते हैं, तो उन सभी के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है। और यहीं पे और प्रॉफिट वाला साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट से डील करते हैं या गवर्नमेंट को बेचते हैं अपना सामान, उनके लिए भी आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास में रेंटल प्रॉपर्टीज़ है और रेंट पे नहीं चढ़ी हुई थी, तो आज रेंट पे चढ़ भी सकती है, और अगर चढ़ी हुई थी तो मान लीजिएगा कि और अलग अलग सोर्सेज आपके पास में खुल जाएंगे रुपए पैसे घर में लाने के। शुभ रंग रहेगा आज आपके लिए ग्रीन, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन 6th हाउस में चंद्रमा है। अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, ये मिलके 67% आपको पॉजिटिविटी देते हैं, और प्रत्यारी तारा जो है वो आपके लिए 33% नेगेटिविटी लाता है। तो यहाँ पे आप ओवरऑल अगर अपने दिन को देखेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। जो भी काम करेंगे उसमें आपको पॉजिटिविटी हाथ में लगेगी। जो भी आप दूसरों का भला करना चाहेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इस बात को नोट कर लीजिएगा, आज के दिन खुद का भले से ज़्यादा दूसरे का भला करने की सोचिएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में लगेगी जो आपने सपने में नहीं सोची होगी। ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है आज कि सामने जिसकी आप मदद कर रहे थे वो कोई बहुत ही बड़ा आदमी था, तो उस आदमी ने आपका ये कैरेक्टर देख के, आप दुनिया के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, तो ऐसा जब कोई मिल जाता है तो उसकी सबसे पहले तो बहुत ही तरीके से अप्रिशिएट किया जाता है, और उसके बाद में उसको बुलाया जाता है कि आपको अगर कोई काम कभी पड़े तो आप हमें बताइएगा। तो वो आज आपको देखने को मिल सकता है। कोई भी काम करेंगे सफलता मिलेगी, धन लाभ आज पूरा होने वाला है। यहीं पे ऐसे लोग आज आपको मिलेंगे जो आपके शत्रु हैं, उसके शत्रु होंगे, तो शत्रु का शत्रु आपका मित्र होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आज ऐसी चीज़ें से आपका दिन और ज़्यादा बेहतर बन सकता है। रोगों से आज कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपके फैमिली के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर आपको महसूस होगा कि आपका ओहदा बढ़ रहा है। ओवरऑल दिन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी का रहेगा। इसको और पॉजिटिव बनाना है तो पर्पल कलर का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही आपके लिए शुभ रहेगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन 5th हाउस में चंद्रमा स्थित है। 24 आपको अष्टक वर्ग में डॉट्स मिल रहे हैं और वध तारा है। तो ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे मिल करके आपके लिए बन जाती है 45% पॉजिटिविटी की। तो यहाँ पे आज के दिन ये बात ध्यान रखनी है कि दिन जो एक्सपेक्ट करते हैं उस तरीके से नहीं जाएगा। जो आपने प्लानिंग की है, सुबह उठते ही आपने सोचा आज ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, सारी चीज़ें डूब जाएगी। ये मान के चलिए आज कि इस दिन को गुजारना है, इस दिन से आपको बाहर निकलना है, तो अपने आप चीज़ें आपके लिए वापस नॉर्मल हो सकती हैं। सबसे पहले परेशानी और चिंताएं आज ज़्यादा रहेगी कि जो भी काम करना चाहता हूँ हर जगह अड़चन क्यों आ रही है। तो इसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज का दिन है ही ऐसा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग पे लोड मत लीजिएगा। पर आज ध्यान कहाँ पे सबसे ज़्यादा रखना है? आज ध्यान रखना है अपने बच्चों पर, अपनी लाइफ पार्टनर पे, अपने माता पिता पे, अपने छोटे भाई बहनों पे। उनकी सेहत पे आज खास ध्यान रखिएगा। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनको फटाफट से डॉक्टर के पास में लेके जाइएगा। आपको एक बात बता देता हूं, जो भी नौकरी करते हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। वो अपने घर परिवार को छोड़ के पहले ऑफिस को रखते हैं। तो एक चीज़ बता देता हूं, सुनने में बुरी लगेगी, पर आप जो हैं, आप अपने परिवार के लिए जो वैल्यू रखते हैं, आप अपनी कंपनी के लिए वो वैल्यू नहीं रखते।
आप अगर कल नहीं रहे तो आपके परिवार के लिए एक बहुत ही अहम हिस्सा हट जाएगा। बिजनेस का क्या है, आप हटे कोई दूसरा आ जाएगा। तो इसकी वजह से फर्स्ट प्रायोरिटी जो लाइफ है उसको फैमिली बनाइएगा। सुनने में बुरा लगेगा कि ऐसी कैसी बात कर रहा हूं, पर सच है। और यहां पे मेरा काम ही यही है कि आपके साथ में आके शेयर यही करूं जो सच है, ताकि इससे आपकी जिंदगी बेहतर हो। आज कोई भी काम करना चाहते हैं, खास करके ऐसे लोग जो सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, तो इससे दूर रहिएगा। चाहे आप भारत में रहते हैं या बाहर। पहली बात तो भारत में खेलना ही इलीगल है, तो करते हैं तो गलत है। और अगर भारत के बाहर रहते हैं तो वहां पे भी बता देता हूं, आज के दिन मत कीजिएगा। नुकसान उठा के घर पे लौटेंगे। जो दिन खराब चल रहा था उससे ज्यादा खराब महसूस होगा। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा ब्राउन। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, 31 डॉट्स है और जन्म तारा आपका साथ निभा रहा है, तो आपको 33% सपोर्ट मिलने वाला है। सबसे पहले सेहत की बात करें तो खुद की और माता जी की सेहत को लेकर के आज चिंतित नजर आ सकते हैं, बार बार परेशानी देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं पे आप अपने घर के मेंबर्स जो हैं, जो आप मानते हैं या जानते हैं कि आपके खिलाफ है, आप उन पे संदेह करेंगे कि कुछ ना कुछ इन्होंने किया है, इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। कोई भी बिजनेस में आज प्लानिंग की हुई है, सोचा हुआ है कि दिन में आज ये काम निपटाऊंगा, कि सोमवार है, सोमवार जैसी 2 दिन की छुट्टी खत्म हुई है, अब आज सारे के सारे काम करूंगा, तो आज जो काम लिखे हुए वो नहीं हो पाएंगे। इंटरनल या तो फिर आपके एक्सटर्नली बात करूं, मैरिज के बाहर कोई अगर रिलेशनशिप है, पहली बात गलत होती है, इस बात को आप नोट करके रखिएगा। मैं इस चीज को, इस आइडिया को ही सपोर्ट नहीं करता, पर अगर आपके ऐसे कोई संबंध है तो आज के दिन उन संबंधों से परेशानी देखने को मिल सकती है, बना बनाया घर टूट सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दुख और तकलीफों से भरा रह सकता है दिन ये, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। आपके ऊपर लालछन भी उठाया जाएगा, दूसरे लोग आप पे उंगली उठा करके बोलेंगे कि जो भी गलत काम है वो आपका किया हुआ है। तो इससे ऐसे तरीके में दूर रहें, अपने आप को लोगों से दूर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। आज का दिन खुद के ओन रिफ्लेक्शन के लिए रखें, अपने खुद के जो घर में बैठ के काम कर सकते हैं उस पर रखें। कई जगहों पे वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो घर पे अगर बैठ करके काम करना है तो शांति से कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज के दिन शुभ कलर जो है वो रहेगा आपके लिए रॉयल ब्लू और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा स्थित है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट है। सिचुएशन मिलकर के बन जाती है आपके लिए 110% पॉजिटिव। तो यहां पे सबसे पहले कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर के आपको रुपए आने थे तो वो आज आपके हाथ में जरूर आएंगे। मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स आपको पे करना था, काफी समय से आपको मालूम ही नहीं था कि इसके ऊपर कोई टैक्स लगता है, क्योंकि हमारे साथ में भी हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं। तो ऐसी अगर सिचुएशन आपके साथ में बिल्डअप हो रही है तो आज सिचुएशन ये हो सकती है कि जब आप भरने जाएं तो अच्छा खासा बड़ा डिस्काउंट आपको उस पर दे दिया जाए, तो वहां से आपको फिर से धन लाभ हो सकता है। आज का दिन है आपके लिए ऐशो आराम का, अपने आप को खुश करने का, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको अपनी प्रेजेंस जो है वो महसूस कराने का। तो अच्छे कपड़े खरीदेंगे खुद के लिए, घर वालों के लिए जवाहरात खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं। जो भी जान पहचान के लोग हैं उनके साथ में आज बैठ करके बातें हो सकती है आगे आने वाले फ्यूचर की। और अगर ऐसा आपके घर में है सिचुएशन कि बच्चों की उम्र ऐसी हो चुकी कि उनकी शादी करनी है, तो आज जब ऐसे लोगों के साथ में बैठे हैं तो ये बात भी छिड़ जाएगी और हो सकता है बातें करते करते ही कोई इतना अच्छा प्रपोजल सामने आ जाए जो आपने सपनों में भी नहीं सोचा था। कॉन्फिडेंस से आज लबालब भरे रहेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहीं पे आज दूसरों की स्थिति को देख के, घर के अंदर किसी इंसान को देख करके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं कि मैंने इतने समय से इस इंसान को नेग्लेक्ट क्यों किया। हो सकता है आपकी लाइफ पार्टनर हो जिन्हें आप बहुत समय से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो आज ये शायद एक घड़ी है कि फिर से उनके साथ में बैठ करके बात करें, उनको लेकर के कहीं बाहर घुमाने जाएं। तो अपने आप चीज़ें जो है इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। आज रिश्ते भी नॉर्मलाइज करने हैं, अच्छे करने हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। तो आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा स्थित है, शेम तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में आज बेयरली आपको 20 डॉट्स मिल रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन मिलके बन जाती है 90% पॉजिटिविटी की। तो आज के दिन चाहे चीज़ें जो है
वो आपको बार बार रुकती नजर आए, पर होगी जरूर और स्पीड में होती नजर आएंगी। सबसे पहले आज जहां पे भी खर्चे करेंगे वो खर्चे ऐसी जगहों पे होंगे जो कि खुद को सेटिस्फैक्शन दे और घर वालों के इस्तेमाल आए। कोई भी काम करना चाहेंगे तो काम बार बार ऐसे होंगे कि लोगों की नज़र में गलत हो अभी, पर अपने आप जब पूरा हो जाएगा काम तब वही लोग आपको आकर के अप्रिशिएट करेंगे कि यार खतरनाक काम किए हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। जब कोई इंसान बड़े कदम लेता है तो अक्सर आस पास वाले जो हैं, जो हिम्मत नहीं कर पाते इतने बड़े कदम लेने की, वो आपको कोसते हैं, वो आपको डराते हैं। और जिसमें हिम्मत होती है वो जब कदम ले लेता है और जब सक्सेसफुल हो जाता है तब यही लोग आकर के बोलते हैं कि भाई साहब आपने तो कमाल कर दिया, अपना नाम आपके साथ में जोड़ते हैं। तो आज ऐसी चीज़ें आपको अपने साथ में होती नज़र आ सकती है। कॉन्फिडेंस जो है उसको डूबने मत दीजिएगा, उसको कम मत होने दीजिएगा। आसपास में जो लोग बोल रहे हैं, जो रोक रहे हैं, वहां से ये समझ लीजिएगा जो आप पाथ में है वो सही पाथ है। आज यहीं पे बड़े लोगों से मिलना होगा जो एक्चुअल में आपको रियलाइज कराएंगे कि आप हैं कहां पे। अक्सर होता है कि हम सोचते हैं हम यहां पे हैं और हम पहुंचना यहां पे चाहते हैं, पर जब हम अपने से बड़े लोगों से मिलते हैं तो मालूम चलता हम यहां नहीं, हम यहां थे। तो ये जो लोग हैं जब एहसास दिलाएंगे तब मालूम चलेगा कि आगे कितना बड़ा रास्ता है जो हमें नापना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी काम करना चाहते हैं आज तो टेंशन बहुत होने वाली है, बार बार रुक रुक के उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, हार नहीं माननी है, पीछे नहीं हटना है, डटे रहिएगा काम के साथ में। जो भी है चुटकियों में काम आप निकाल ही लेंगे बाद में। परेशानी जरूर देखेंगे। घर के अंदर आज लोगों के साथ में बहस हो सकती है, सुबह सुबह मूड खराब हो सकता है, पर कोई बात नहीं, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी वापस एक दिन देते ही। इस बात का ख्याल रखिएगा। अपने आप को और ज्यादा एनर्जेटिक बनाने के लिए, और ज्यादा जिसको बोलते हैं वाइब्रेंट बनाने के लिए रेड कलर का इस्तेमाल कीजिएगा। और शुभ अंक जो है वो है आपके लिए आज नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए राशि भाव के अंदर ही चंद्रमा स्थित है। शेम तारा का साथ मिल रहा है अष्टक वर्ग में 21 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन मिलकर बन जाती है 100% पॉजिटिविटी की। सबसे पहले रुपए पैसे कमाने का दिन है, सोमवार है, 2 दिन की छुट्टियां मना ली, सोमवार आया है, अब रुपए कमाने का दिन है। तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा। जो भी व्यापारी है, अगर सही समय पे आज क्लाइंट्स को हैंडल कर लिए, हो सकता है कि आपका जो स्टाफ है वो इतनी बड़ी डिमांड्स नहीं देख सकता या इतना ज़्यादा ट्रेन नहीं है कि बड़े लोगों से बात कर सके, तो आपको आज बीच में खुद करके अपने आप सिचुएशन को संभालना पड़ेगा ही। और अगर आपने संभाल लिया तो आज का दिन इस पूरे महीने की हाईलाइट बन सकता है आपके लिए। भाग्योदय कारक स्थितियां बन रही है, अच्छे संयोग होंगे। हो सकता है कोई आपका दोस्त था, वो दोस्त ने अपना कोई रेफरेंस से किसी आदमी को भेजा आपकी शॉप पे, या तो फिर आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो वहां पे, कि आपके थ्रू काम करवाएं। तो इस सिचुएशन के अंदर भी जो सामने वाला आदमी है वो भी बहुत बड़ा आदमी होगा जो आपके पास में आएगा चल के। तो ये भी अपने आप के अंदर बहुत ही गर्व वाली बात है। उन्नति आज आपको पूरी मिलेगी। जो भी काम करेंगे, जो भी चीज में हाथ डालेंगे, सफलता लिए बिना आज आप लौट ही नहीं सकते, इस बात को मान लीजिएगा। कोई भी यात्रा करेंगे अच्छी रहेगी, जो चाहते थे वो पूरा करके आएंगे। हर किसी से रिस्पेक्ट और रिगार्ड जिसको बोलते हैं वो पूरा मिलने वाला है। आप मान लीजिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हैं, आपसे बड़ा आदमी कोई है, पर आपको देख करके जो आपकी आवाज़ है या तो फिर आपका जो नाम है वो आपसे पहले पहुंच जाता है कि ओके ये सर आने वाले हैं मिलने के लिए। तो सामने वाला ओहदे में बड़ा भी हो पर तो भी आपको आते ही बोलेगा नमस्कार सर, आइए बैठिए। तो अपने आप में वो खुद के अंदर फीलिंग आ जाती है कि वाह मैं इस लेवल तक पहुंच चुका हूँ। ये आज आपको महसूस होगा। आज मैं बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आज का दिन खुश होकर के जीने वाला है। सारे सांसारिक सुख मिलेंगे, दाम्पत्य सुख मिलेगा, घर के अंदर घर के मेंबर्स के साथ में आनंद का माहौल रहने वाला है। और वॉयलेट कलर का इस्तेमाल किए तो आज के दिन में 4 चांद लगा देंगे। शुभ अंक जो है वो रहेगा आपके लिए नंबर 6। तो आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा स्थित है, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट है। ओवरऑल सिचुएशन मिलकर 33% पॉजिटिविटी की बन रही है। पर याद रखिएगा आज चंद्रमा जो है 12th हाउस में, ये आपको लॉसेस दे सकता है और वहीं पे विपत्त तारा है, वो कामों में विपत्ति देगा। तो 67% तो हमसे बेसिकली आज के दिन चुरा लिए गए हैं, पर 33% का सहारा है। ये जो है 33% काफ़ी है दिन गुजारने के लिए। आज बिना बात के, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी सोचे समझे आप खर्चे करने के लिए निकलेंगे और खर्चे कर लिए तो हाथों हाथ आपको रियलाइज़ होगा ये गलत कर दिया। इससे पहले रिफंड के लिए जाएं,
आपको पहले ही बता देता हूं, आज के दिन शोरूम से, दुकानों से दूर रहिएगा। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर भी आज के दिन आप देखेंगे कि सामने वाला जो आपका कॉम्पिटिटर था, मान लीजिए कि आपकी किराने की शॉप है, जनरल सा दे रहा हूं आपको, किसी को पिन पॉइंट करके नहीं बोल रहा हूं, किराने की दुकान है आपकी, आपके जस्ट ऑपोजिट रोड के दूसरे साइड में दूसरे किराने वाले की दुकान है। उसने आज नई स्कूटी खरीद ली और आपके पास में वही पुरानी स्कूटी है, तो ये देख के ईर्ष्या का भाव जाग जाएगा कि काम तो हम दोनों बराबर कर रहे हैं, पर वो ज़्यादा सुख कैसे पा रहा है, वो ज़्यादा सक्सेस कैसे पा रहा है। इस चीज़ों को सोच करके अपने आप को और ज़्यादा डिप्रेस मत कीजिएगा, गुस्से में मत आइएगा। गुस्से में आएंगे अपने कस्टमर्स पे निकालेंगे, अपने कलीग्स पे निकालेंगे, अपने लिए जो काम कर रहे हैं लड़के उन पे निकालेंगे। ऐसा काम आज मत कीजिएगा। संबंधियों से आज के दिन खुश होकर के प्यार से बात कीजिएगा, चाहे कुछ बोलना भी है, खरी खोटी कोई चीज़ है जो चुभी है तो उसे प्यार से अगर सामने रखेंगे तो अपने आप सामने वाला एक्सेप्ट करेगा। हावी होने की कोशिश करेंगे तो अच्छा होने की जगह काम बुरा हो सकता है। आज कई लोगों से गलत फहमी के कारण आपके रिश्ते आपको लगेंगे टूट से रहे हैं, पर ध्यान रखिएगा गलत फहमी है, इसको वापस सही किया जा सकता है अपने आप। अगर ऐसा लगे सामने वाला ये हो रहा है तो एक बार रुक के पूछ लीजिए कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद में क्लैरिफाई कर दीजिए। ऑन द स्पॉट क्लैरिफिकेशन हो गया तो चीजें नॉर्मल है। बेचैनी आज पूरे दिन रहेगी, डर डर सा लगा रहेगा कि आज कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ में, आज ये चीज़ ना हो जाए, पर ध्यान रखिए 33% सपोर्ट मिल रहा है। 33% भी कई बार लोगों के लिए काफ़ी होता है, आपके लिए भी आज के दिन काफ़ी है। अगर कोई भी आप काम करना चाहते हैं, अगर उसमें आपको भनक लग जाए, आज एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, इंट्यूशन अगर होता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये गलत है, तो एक बार रुक जाइए। अपने आप रुक गए तो आज जीत में रह जाएंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अक्सर लोगों को बोलता हूँ काम में अगर अड़चने आती है तो बने रहिए, अगर आपके लिए उल्टा बोल रहा हूँ, काम में अगर अड़चने आ रही है तो एक बार रुक के फिर से प्लान कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज शुभ रंग जो है वो आपके लिए न्यूट्रल है, ग्रे कलर है। शुभ अंक जो है वो है नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। तो श्रावण के सोमवार उपयोगी क्यों होते हैं और अपनी राशि के अनुसार आप क्या विशेष उपाय कर सकते हैं इस श्रावण के सोमवार पर, तो उस पे बात करते हैं। भगवान शिव पंचदेवों के प्रधान अनादि परमेश्वर हैं और आगम निगम आदि शास्त्रों के अधिष्ठाता हैं। वेदों ने इस परम तत्व को अजन्मा, अज्ञेय, अव्यक्त, अनंत ब्रह्मांड का कारण, विश्व प्रपंच का सृष्टा, पालक और संहारक कह के उसका गुणगान किया है। शिव का अर्थ मंगलमय और मंगलदाता है। शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है और शिव ही नित्य है। इसलिए शिव पूजा, अर्चना, आराधना, प्रार्थना हमारी जीवनचर्या का एक विशिष्ट अंग रहा है। शास्त्रों में उल्लेख है कि देव, धनुज, योगी, ऋषि, मुनि, सिद्धि, गंधर्व, यही नहीं अपितु ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये भी शिव की उपासना करते थे। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के तो ये परम आराध्य ही हैं। ऐसे हैं भगवान शिव जिनकी उपासना श्रावण माह में करके श्रद्धालु धन्य हो जाते हैं। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का महापर्व माना जाता है। यदि जीवन में शिवत्व प्राप्त करना है तो श्रावण मास से अधिक कोई भी सिद्ध मुहूर्त आपको नहीं मिल सकता। इस मास का आनंद कुछ और ही है। अलमस्त फुहारों से भरा ये मास मन और शरीर के भीतर एक विशेष उत्साह, आवेग, चेतना जगाता है। भविष्य पुराण के अनुसार पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ और व्रत हैं वे सब सोमवार के व्रत की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। जो सोमवार को भगवान शिव का पूजन करते हैं उनके लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस दिन जो दान, व्रत, जाप, होम ये करता है या किया जाता है इस दिन पे, तो उससे उमा माहेश्वर प्रसन्न होते हैं और सोमवार का व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं आपकी पूरी हो सकती है। यदि वर्ष भर के सोमवार का व्रत आप नहीं कर सकते हैं तो श्रावण मास के सोमवार का व्रत करने से पूरे वर्ष के सोमवार जो हैं उनके व्रत करने का आपको फल प्राप्त हो सकता है। सोमवार के व्रत के विधि विधान का उल्लेख स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, व्रतराज में ग्रंथों में आपको मुख्य रूप से प्राप्त हो सकता है। सोमवार को भगवान शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए और सोमवार व्रत कथा का सुनना आपको चाहिए है। इसी प्रकार 16 सोमवार के व्रत का भी विधान है।
शिव पुराण के अनुसार 16 सोमवार का व्रत जो है वो सर्व मनोकामना की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कुमारी कन्याएं जो है उनके लिए शीघ्र विवाह और श्रेष्ठ पति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जीवन में श्रेष्ठता शिवत्व के माध्यम से ही आपको ये प्राप्त हो सकता है। इसलिए श्रावण मास के सोमवारों में संपन्न किए जाने वाले हर प्रयोग साधना सौभाग्यदायक होते हैं। तो इसी के अनुसार अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी राशि के अनुसार इस सोमवार को क्या कर सकते हैं ताकि भोलेनाथ को आप भी प्रसन्न कर सके। तो सबसे पहले बात आती है मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए सावन में प्रतिदिन शिवलिंग पर लाल पुष्प आपको अर्पित करने चाहिए और जल में गुड़ डालकर भोलेनाथ पर अभिषेक करना चाहिए। साथ ही नागेश्वराय नमः छोटा सा मंत्र है, नागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह आपकी मनोकामना पूर्ति का उपाय बन सकता है। इसके बाद में बात आती है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए सावन के प्रत्येक सोमवार को शिव जी को जल मिश्रित दूध चढ़ाएं। इसके साथ ही आप दही, चंदन और सफेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं। पूजा करते समय आप रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं या ओम रुद्राय नमः इसका जाप कर सकते हैं। यह आर्थिक स्थिति में आपको सुधार लाएगा और आर्थिक स्थिति के अंदर आपको और ज्यादा वृद्धि भी देगा। मिथुन राशि की अगर बात की जाए तो मिथुन राशि के लिए सावन में हर दिन गन्ने का रस जो होता है उससे शिव जी का अभिषेक करना चाहिए और बील्व पत्र आपको चढ़ाना चाहिए। अब यहां पे एक चीज बता दूं, जो शिव भक्त हैं उन्हें तो मालूम है कि शिव जी पर या शिवलिंग पर बिल्व पत्र कैसे चढ़ाते हैं, पर जिन्हें नहीं मालूम है वो इसी चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। थोड़े समय पहले ही मैंने यहाँ पे वीडियो डाला था कि बिल्व पत्र पे एक पहले तो चंदन से आप क्या लिखें मनोकामना पूर्ति के लिए और बिल्व पत्र कैसे चढ़ाएं। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा उल्लेख मिल जाएगा कि क्या होता है बिल्व पत्र, कैसे चढ़ाना चाहिए और क्या मंत्र लिखना चाहिए। अब इसी के साथ में ओम नमः शिवाय इसका जाप कर सकते हैं। इससे आपकी धन संपत्ति में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, घर में खुशी और शांति बनेगी। फिर बात आती है कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए सावन में शुद्ध घी से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे हर कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिर बात आती है सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए श्रावण के दिनों में शिवलिंग पर गुड़ मिश्रित जल से और गेहूं आपको चढ़ाना चाहिए है। इससे अभिषेक करना चाहिए, यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। शिव मंदिर में पूजा के समय घी का दीपक जलाना चाहिए और यह आपकी मनोकामना पूर्ति का एक बहुत ही सटीक और अच्छा उपाय बन सकता है। इसके बाद में बात आती है कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए श्रावण में भोलेनाथ को भांग के पत्ते या पानी में भांग मिलाकर आपको चढ़ाना चाहिए। गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करने। ये उपाय आपके आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, लाइफ में कोई नेगेटिविटी है या तो फिर थॉट्स नेगेटिव आते हैं तो उन्हें दूर करता है। इसके बाद में बात आती है तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए श्रावण में इत्र या जल में इत्र डाल के आपको शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। अगर संभव हो सकता है तो लिंगाष्टकम का आपको पाठ करना चाहिए। ये उपाय आपके सभी कार्यों में पूर्णता देंगे। कोई भी काम में अगर रोड़े अटक रहे थे, बार बार रुक रुक के काम हो रहा था, तो वो अब स्मूथली हो पाएगा। इसके बाद में बात आती है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले श्रावण में पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। यदि संभव हो सके तो पूरे श्रावण में नित्य रुद्राष्टक का पाठ आपको करना चाहिए। यह उपाय आपको रोग निवृत्ति का या दीर्घ आयु भी दे सकता है। धनु राशि की बात करते हैं। तो धनु राशि के लिए श्रावण में प्रतिदिन या श्रावण के सोमवारों को शिवलिंग पर दूध में केसर मिलाकर के अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र और पीले पुष्प इसके साथ में आपको चढ़ाने चाहिए। ये उपाय आपके मान सम्मान में, आपके स्टेटस में वृद्धि लाएगा। फिर बात आती है मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए श्रावण माह में जल में गेहूं मिला करके आपको शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए या शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। नित्य ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यह उपाय आपके कैरियर में आपको उन्नति देगा। प्रमोशन चाहिए है तो उसके लिए, आपको नए प्रोजेक्ट में एनरोल होना है तो उसके लिए, या कई लोग ऐसे हैं जो कि नौकरी तलाश रहे हैं, नहीं मिल रही, तो वो भी इस उपाय को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कुंभ राशि की। तो श्रावण में नित्य जल में सफेद तिल मिलाकर के शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए।
अगर आपकी शादी में बार बार बाधाएं आ रही हैं, आपकी उम्र हो चुकी है पर शादी नहीं हो पा रही, तो ये इस चीज का निवारण संपन्न हो सकता है। फिर बात आती है मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए श्रावण में नित्य जल मिश्रित दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें और पीपल के पत्ते आपको यहां पे अर्पित करने हैं। यह नौकरी पाने का उपाय है। आशा करता हूं ये जो आपको उपाय बताया हूं राशि के अनुसार आप इस सोमवार को जरूर करेंगे, बिना चूके करेंगे, क्योंकि इसको ढूंढने में, ऐसे उपायों को ढूंढने में, एक साथ इकट्ठा करके यहां पे लाने में मेहनत बहुत लगी है। बस यहां पे आशा यही है इस मेहनत से आपका कुछ भला हो जाए। बाकी मेरा भला तो बस आपका भला करने से ही हो सकता है कि आप अपनी दुआएं दें, तो वो मेरे लिए काफ़ी है। बाकी हमेशा की तरह यही मनोकामना है, यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे, इस महामारी के समय में बहुत ही अच्छे से अपना समय गुजार पाए, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी अपने को खोए। बाकी घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।